हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हूं। और हर बार की भांति यही आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्नचित्त होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे, क्योंकि प्रसन्नचित्त होकर जब हम अपने कार्य को करते हैं तो कार्य बहुत अच्छे से होता है ना। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक ही ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें शामिल जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, एसएसबी, आरआरबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये आपके रुझान हमें बताते हैं कि यस, मैग्नेट ब्रेन्स है नंबर 1, मैग्नेट ब्रेन्स है ऑल इन वन। ये आप सभी के रुझान हमें बताते हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं पार्ट 9 जो हमारा है आविन्यो, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन होगा 1, विकल्प रहेंगे 4, चुनना है सही आंसर। तो हो जाओ तैयार, आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। उत्तर चुनना है आपको। पहला प्रश्न है, आविन्यो पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी, अशोक वाजपेयी जी या यतीन्द्र मिश्र जी। तो आप कह रहे होंगे मैडम ऑप्शंस मत पढ़िए, क्योंकि हमें तो पता है कौन है इसके लेखक, अशोक वाजपेयी जी। यस। नेक्स्ट है, आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की विधाओं के बारे में मैंने चर्चा की थी। कहानी है, यात्रा वृतांत है, उपन्यास है या रेखा चित्र है? कहानी होती तो एक ऐसा वैसा, यात्रा वृतांत क्या लेखक कहीं गए थे तब उन्होंने रचना की थी? यदि कहीं सफर या कहीं गए हों वो यात्रा पर तब रचना की होती तो वो यात्रा वृतांत होता है। उपन्यास है क्या या फिर रेखा चित्र है? तो क्या है, वे गए थे फ्रांस, इट मीन्स कि ये है यात्रा वृतांत। आविन्यो किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, नील, दोन या रोन? याद रखना, आविन्यो शहर रोन नदी के तट पर बसा है। ला शत्रुज क्या है? नगर, गांव, ईसाई मठ या महाविद्यालय? नाम देखो जरा, ला शत्रुज, ये है एक ईसाई मठ। मठ समझते हो आप, जैसे मंदिर होते हैं, ईसाई मठ है, ठीक है, गिरजाघर की तरह। पिकासो क्या है? पिकाचू नहीं कार्टून है ना, पिकाचू या शिनचैन या डोरेमोन। तो ये पूछा है पिकासो क्या थे? क्या ये कवि का नाम है, क्या ये चित्रकार का नाम है, नाटककार का नाम है या उपन्यासकार का नाम है? तो ये है कवि, चित्रकार का नाम है, ठीक है। आविन्यो की ख्याति किस रूप में है? कला केंद्र में है, सिनेमा घर में है, रंगमंच में है या नदी में है? तो आविन्यो किस रूप में अब जाना जाता है? बोलो कि अब वो जाना जाता है रंगमंच के रूप में, क्योंकि वहां पर कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। अब आविन्यो कहाँ है? अभी अभी चर्चा की थी। लेखक कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे, रूस गए थे, भारत गए थे या मिस्र गए थे? तो लेखक तो गए थे। आविन्यो कहाँ है? हाँ, रूस में? नो मैडम, फ्रांस में। ओके भैया, मान लिया फ्रांस में। अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का नाम? श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी या देवानंद वाजपेयी? उनके पिताजी का नाम है परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ? सन बताना है, डेट कौन सी थी और सन कौन सा था? 14 जनवरी सन 1941 में, या फिर 15 जनवरी सन 1941 में, या फिर 16 जनवरी सन 1941 में, या 17 जनवरी? तो 14 से लेकर 15 जनवरी ही है, डेट अलग है, लेकिन हाँ ईयर तो सेम है, 1941। इसलिए कंफ्यूज मत होना, सोच समझ कर उत्तर बताना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो उनका जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 17 जनवरी? हुआ जनवरी में, हुआ सन 1941 में, लेकिन डेट कौन सी थी भाई? बताओ तो जरा, जल्दी बताओ यारो। हाँ, डेट है 16 जनवरी सन 1941। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास कहाँ है? अब देखो, जन्म कहाँ हुआ था वो अलग हुआ था, लेकिन मूल निवास मतलब रहते कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? कहां रहते हैं? मध्य प्रदेश, सागर जिले में। वील नव, आविन्यो का अर्थ होता है वील नव। आखिर क्या है भाई? अटपटा नाम है, बताओ जल्दी क्या है ये? आविन्यो का नया आदमी या फिर
आविन्यो का नया गांव, या फिर आविन्यो की नदी, या आविन्यो का पर्वत? तो ये विलनव, विलनव है आविन्यो का नया, क्या हिंट दे दिए मैंने, तो वो है नया गांव। नेक्स्ट, रोन नदी, सोन नदी मत लिख देना, सोन नदी डुमराव बिहार में है, ये रोन नदी की बात की जा रही है। रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है, दूसरी ओर आविन्यो का एक और हिस्सा है, वो क्या कहा जाता है? आविन्यो विलनत्व, विलनव आविन्यो, विलनत्व या नवविल आविन्यो, तो वो कहा जाता है विलनव, क्योंकि वो एक गांव भी है, तो विलनव आविन्यो। एक पतंग अनंत किसकी रचना है, किन की रचना है? एक पतंग अनंत पाठ की, जो पाठ का सार था, जीवन परिचय था, उसमें हमने चर्चा की थी ना कि एक पतंग अनंत रचना है अशोक वाजपेयी जी की। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? समवेत, यंग इंडिया, पांचजन्य या नटरंग? बोलो, उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए, किस पत्रिका के, कौन सी मैगजीन के वे थे एडिटर? समवेत। नेक्स्ट, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ? मूल निवास कहां? मध्य प्रदेश, कंफ्यूज नहीं होना, मूल निवास था उनका मध्य प्रदेश में सागर जिले में। लेकिन अब पूछा है कि उनका जन्म कहां हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़, करमलीचक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भी नहीं है जहां तक है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिहार में भी नहीं हुआ, तो क्या ये है? बोलो जल्दी, एम आई राइट? क्या यही है? हाँ, यही है, अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? पुराना मंदिर, वो है एक बौद्ध मठ, एक शहर, या सनातन मठ, या फिर गुरुकुल? वो है आविन्यो है शहर। अभी अभी हमने बात की थी ना कि फ्रांस का एक शहर है आविन्यो। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति आविन्यो में किए जाने वाली थी? कौन सी ऐसी रचना है जिसका आविन्यो में चर्चा की जाने वाली थी? तो वो है महाभारत। ठीक है, उसी का इनविटेशन लेखक को मिला था। नेक्स्ट, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? पोप की मतलब नजर रखने के लिए किले बनवाते थे, दुर्ग फोर्ट जो ऊपर बनते थे पहाड़ियों के ऊपर, ताकि नजर रखी जा सके। तो डच के शासकों ने, या फ्रेंच शासकों ने, या यूनानी शासकों ने, या फिर एथेंस शासकों ने? किसने बनवाए थे किले पोप पर नजर रखने के लिए? फ्रेंच के शासकों ने। ठीक है, नेक्स्ट है, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है, अज्ञे जी की है, अशोक वाजपेयी जी की है, शांति प्रिय द्विवेदी जी की है, या विद्यानिवास मिश्र जी की है? किसकी रचना है बताओ? नदी किनारे भी नदी है, ये है अशोक वाजपेयी जी की रचना। नेक्स्ट चलते हैं, कथूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था शत्रुज लॉ शत्रुग्रह, लॉ शत्रुज या लाल शत्रुला? वही ध्यान से सुनना, ओए तुमसे कह रही हूं, क्योंकि नाम बड़े कंफ्यूजिंग है। यदि यहां पर हम कंफ्यूज गए, एक नंबर गायब। तो पूछा है कथूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ, ईसाई मठ क्या है? शत्रुज लॉ शत्रुग्रह, लॉ शत्रुज, या फिर लाल शत्रुला? मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। मुझे लग रहा है जैसे तीसरा सही है, ऐसा लग रहा है मुझे। आप आइडिया लगा रहे हो? कुछ बता सकते हो कौन सा है कथूशियन संप्रदाय का ईसाई मठ? हाँ, थैंक गॉड, ला शत्रुज। पहले ला है और साथ में जुड़े हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक साथ है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुमार गंधर्व क्या हैं? गीतकार, शास्त्रीय गायक, कलाकार या चित्रकार? कुमार गंधर्व जी का नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आप सुन लो। तो वे क्या है? वे हैं शास्त्रीय गायक। ठीक है, नेक्स्ट, विलनव है छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर या बड़ा सा शहर? अब बताओ, शहर, कस्बा और गांव में अंतर क्या होता है?
गांव छोटा सा होता है, कस्बा गांव से थोड़ा छोटा, शहर सबसे बड़ा। मतलब कस्बा जो है वो बीच का है, गांव है मान लो इतना सा, गांव को चलो घर जैसा बना देते हैं, ओके। गांव है इतना मान लो, और कस्बा है थोड़ा सा और अच्छे घर बन गए कस्बे में, मतलब 2 मंजिलें बनने लगे घर। उसके बाद जब शहर की बात आती है तो शहर में तो बिल्डिंग्स बन जाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल 6 मंजिल कई तरह की। तो अब बताओ विलनव है क्या? एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, शहर या बड़ा शहर है, तो वो है छोटा सा गांव। कहाँ? आविन्यू में। कहाँ? फ्रांस में, ठीक है। आविन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र या श्रवण केंद्र। तो वो रहा है कला केंद्र, क्योंकि वहां रंगमंच है, वहां पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है, उत्सवों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी जी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, फ्रेंच सरकार द्वारा, ये ध्यान रखना प्रश्न पर। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान या इनमें से सभी। ध्यान से सुनो कि अशोक वाजपेयी जी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान या इनमें से सभी। जो फ्रेंच सरकार द्वारा अशोक वाजपेयी जी को दिया गया था वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अक्सर कभी कभी हम जल्दबाजी में ऑप्शंस जब आ जाता है ना इनमें से सही, तो हम उसको टिक कर देते हैं, क्योंकि अक्सर वो सही होता है लेकिन हमेशा सही नहीं होता। तो विषय वस्तु या जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिससे भी रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, उस टॉपिक को हमें मस्तिष्क में ध्यान में रखना है, तब कहीं जाकर हम टिक करेंगे, तब फिर हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं। नेक्स्ट, आंध्रब्रेता क्या है? आंध्रब्रेता कवि, कथाकार, रंगकर्मी या रंग संगीतकार। क्या लगता है आपको? आंध्रब्रेता, आंध्रब्रेता क्या है? कवि हैं, कथाकार हैं, रंगकर्मी हैं या फिर रंग संगीतकार हैं? तो वे हैं कवि, ठीक। ये सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, कर लिया है पसंद तो कर देना लाइक। और मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह से हर एक पार्ट, मैग्नेट ब्रेन्स पर मैं हर एक पार्ट, हर एक कविता को इसी तरह से आपके समक्ष और अच्छे से दिन ब दिन कुछ नया नया लेकर आती रहूंगी। तो बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री देख सकते हैं। किसी भी तरह के हम पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। सो आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यदि आप चाहते हैं हिंदी के वीडियोज देखना, भाई लाली वर्मा मैडम है, हिंदी के वीडियो देखना है, तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 10th हिंदी, गोधुली भाग 2। क्या देखना चाहते हो? पाठ सार, बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, या फिर आपको पाठ्यक्रम देखना है? तो जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। सपोज आपको पाठ्यक्रम देखना है, क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक किया आ गई, प्रकट हो गई आपकी लाली मैडम। तो वीडियो को ध्यान से देखना, जिसमें आपकी दोनों पाठ्य पुस्तिकाएं गोधुली और वर्णिका के कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर वर्णित किए गए हैं, अर्थात कौन से बुक में कौन से चैप्टर्स हैं, गोधुली में जो आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तिका है उसमें कितने हैं, समझ रहे हो ना? हाँ सुन लो। तो जो भी पाठ है उनको ध्यान से सुनना, समझना, वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। और जब आप ध्यान से देखोगे तो वीडियो समझ में आएगा, पसंद भी आएगा। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हाँ, सब्सक्रिप्शन के कोई चार्ज नहीं है, तो सब्सक्राइब करो ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ शेयर करो भाई, अधिक से अधिक शेयर करो यार, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑनलाइन बेस्ट वीडियोस का लाभ उठा सकें और अपनी स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आगे आने वाली प्रतियोगिता के भी लिए तैयार हो सकें और अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सभी को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। समझ आया? चलो तो चलते हैं, आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।